नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है एक ऐसी कहानी की दुनिया में जहां ज्ञान अहंकार बन जाता है और अहंकार एक श्राप। आज मैं आपको एक ऐसे पत्रकार की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने एक सनसनीखेज रिपोर्ट की तलाश में अपने आप को ही दांव पर लगा दिया। यह कहानी है अमन की, एक ऐसे रिपोर्टर की जो रातों रात मशहूर होना चाहता था, पर उसे नहीं पता था कि उसकी यह तलाश उसे एक ऐसे रहस्यमयी रास्ते पर ले जाएगी जहां उसका सामना सिर्फ एक ब्रह्म राक्षस से नहीं, बल्कि अपने ही अहंकार से होने वाला था। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पत्रकारिता की दुनिया में अमन का नाम कोई नहीं जानता था। वह एक साधारण रिपोर्टर था, जिसके पास जुनून तो था, पर एक ऐसी कहानी की तलाश थी जो उसे रातों रात मशहूर कर दे। वह शहरों की चकाचौंध और खबरों की दौड़ से थक चुका था, और अब उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो सबसे अलग हो। वह रातों रात इंटरनेट पर खोज करता रहता था, पुरानी किताबों और लोक कथाओं के पन्नों को पलटता था, एक ऐसे रहस्य की तलाश में जो उसे सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाए। एक रात उसे एक बहुत पुरानी और दुर्लभ किताब मिली जिसका नाम था विस्मृत अध्याय। उस किताब के धूल भरे पन्नों में राजस्थान के गुमनाम गांव देवगढ़ का जिक्र था। कहा जाता था कि वहां एक सदियों पुराना शिव मंदिर है जो शापित है। उस मंदिर में एक भयानक ब्रह्म राक्षस रहता है। शहर का पढ़ा लिखा अमन इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसके लिए यह सिर्फ एक मसाला स्टोरी थी, एक सनसनीखेज रिपोर्ट जिसे दिखाकर वह अपना नाम बना सकता था। उसके भीतर का अहंकार जाग उठा। वह सोचने लगा कि यह सब बस अंधविश्वास है, और एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए इसे उजागर करना कितना आसान होगा। अगले ही दिन उसने अपने बैग में कैमरा, रिकॉर्डर और नोटपैड रखा और देवगढ़ के लिए निकल पड़ा। गांव पहुंचते ही उसने महसूस किया कि यहां का माहौल अलग है। हवा में अजीब सा सन्नाटा था। घर के बाहर लोग कम ही दिखाई दे रहे थे, और अगर कोई दिखता भी था तो वह चुपचाप सिर झुकाए अपने काम में लगा रहता था। हर चेहरा डरा हुआ था, हर आंख में एक अजीब सा खौफ था, मानो पूरा गांव किसी अदृश्य बोझ के नीचे दबा हुआ हो। जब उसने एक बूढ़े किसान से मंदिर के बारे में पूछा तो उसने पहले तो उसे घूर कर देखा, फिर डर से हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, उधर मत जाइए, वह जगह इंसानों के लिए नहीं है। बूढ़े की आवाज में एक अजीब सी थरथराहट थी। वहां जो गया कभी वापस नहीं आया। जिन्होंने कोशिश भी की वे वापस तो आए, पर उनकी आंखें खाली थीं, उनका दिमाग खाली था, जैसे किसी ने उनकी सारी सोच, उनका सारा ज्ञान खींच लिया हो। अमन हंसा और बोला, यह सब बस अंधविश्वास है बाबा। मैं एक पत्रकार हूं और मैं सच को सामने लाना चाहता हूं। मैं इन सब पर यकीन नहीं करता। बूढ़ा सिर झुकाकर चला गया, और अमन को लगा कि उसने जीत हासिल कर ली है। उसे लगा कि वह एक जाहिल गांव में आया है जहां के लोग सदियों पुराने वहमों में फंसे हैं। मंदिर गांव से काफी दूर एक पहाड़ी पर था। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा छाने लगा। पेड़ों की डालियां एक दूसरे से गूंथी हुई थीं, जैसे कोई उसे अंदर जाने से रोक रहा हो। मंदिर की विशाल दीवारों पर घाय जम चुकी थी, और पेड़ों की जड़ें दीवारों को फाड़कर बाहर आ गई थीं। यह मंदिर नहीं, बल्कि एक खंडहर था जो किसी भयानक अतीत को अपनी दीवारों में छुपाए हुए था। गांव वालों ने बताया था कि ब्रह्म राक्षस कोई साधारण प्रेत नहीं था। वह एक बहुत बड़ा ब्राह्मण विद्वान था जिसका नाम विद्याधर था। विद्याधर को अपने ज्ञान पर इतना अहंकार था कि वह खुद को ईश्वर से भी बड़ा मानता था। उसने ज्ञान की खोज में कई ऐसी विद्याएं सीखी जिन्हें पाना किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं थी। उसने वेदों और उपनिषदों के सबसे गहरे रहस्यों को समझ लिया था, पर जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ा, वैसे वैसे उसका अहंकार भी बढ़ा। वह किसी को अपने बराबर नहीं मानता था, यहां तक कि वह अपने गुरु का भी अपमान कर देता था। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा अपने ज्ञान और अहंकार के बोझ से मुक्त नहीं हो पाई। उसकी आत्मा अपनी किताबों और ज्ञान में अटक गई, और वह एक ब्रह्म राक्षस बन गया। वह किसी को अपने ज्ञान को छूने नहीं देता, और जो गलती से भी ऐसा करता है, उसकी बुद्धि और ज्ञान को वह अपनी भूख मिटाने के लिए खा जाता है। उसका डर सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि दिमाग को खाता था।
वह इंसान को उसकी सबसे बड़ी पहचान से दूर कर देता था, उसकी बुद्धि से। अमन का दिल धड़क रहा था, पर यह डर का नहीं, बल्कि रोमांच का धड़कन था। उसे लग रहा था कि वह एक ऐसी कहानी के करीब है जो उसे अमर कर देगी। मंदिर के अंदर घुसते ही अमन को लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। हवा में चंदन और पुरानी किताबों की गंध थी। दीवारों पर संस्कृत के श्लोक और विचित्र चित्र उकेरे हुए थे। अमन ने एक एक दीवार को गौर से देखा। एक जगह पर एक श्लोक अधूरा लिखा था, ज्ञान, अहंकार, विनाश। उसे लगा जैसे कोई उसे चेतावनी दे रहा हो। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल कक्ष था, जिसमें हजारों साल पुरानी पांडुलिपियां और ग्रंथ धूल में बिखरे पड़े थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने हजारों साल पहले यहां कोई यज्ञ किया हो और फिर सब कुछ वहीं छोड़कर चला गया हो। अमन के भीतर का पत्रकार जाग उठा। उसने अपना कैमरा निकाला और हर जगह की तस्वीरें लेने लगा। तभी उसकी नजर एक पत्थर की मेज पर पड़ी। उस मेज पर एक पुरानी पीले रंग की किताब रखी थी, जो एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। उस किताब के चारों ओर की हवा में एक अजीब सी कंपी थी। अमन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे लगा कि यही वह रहस्य है जो उसे दुनिया के सामने एक महान पत्रकार बना देगा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, पूरे मंदिर में एक गूंजदार भयानक चीख गूंजी। हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि अमन कांप उठा। उसकी सांसें अटक गईं। उसके सामने एक काली परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। वह एक विशाल भयानक आकृति थी, एक बूढ़े ब्राह्मण का विकृत रूप। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसका शरीर एक धुंध की तरह लहरा रहा था। यह वही ब्रह्म राक्षस था। उसकी आवाज उसके दिमाग में गूंजी, कौन हो तुम, जो मेरे ज्ञान को छूने की हिम्मत कर रहे हो? उसकी आवाज में एक गहरा दर्द और सदियों का अहंकार था। तुम सोचते हो कि तुम ज्ञान की तलाश में आए हो, पर तुम सिर्फ शब्दों के भूखे हो। तुम बस शब्दों को पढ़ते हो, मैं उनके अर्थ को निगलता हूं। ब्रह्म राक्षस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। अमन ने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जमीन में जम गए। ब्रह्म राक्षस की मानसिक शक्ति ने उसे जकड़ लिया। अमन को महसूस हुआ कि उसकी यादें, उसकी बातें, सब कुछ धुंधला हो रहा था। उसे लगा जैसे उसके दिमाग से कोई उसकी यादों को खींच रहा हो। उसे लग रहा था जैसे उसका अस्तित्व मिट रहा हो। पहले उसे अपनी मां का चेहरा याद नहीं आया, फिर उसे अपना नाम याद नहीं आया, फिर उसे पता चला कि वह कौन सा काम करता है। वह अपनी पहचान खो रहा था। वह सिर्फ एक खाली दिमाग वाला शरीर बनकर रह जाएगा। यह डर उसके दिल में एक तीर की तरह चुभ गया। भागते भागते उसकी नजर एक छोटी सी झाड़ी पर पड़ी। यह वही पौधा था जिसका जिक्र गांव वालों ने किया था। कहा जाता था कि यह पौधा सिर्फ वहीं उगता है जहां किसी ज्ञानी की समाधि होती है। यह ब्रह्म राक्षस की शक्ति को कम कर सकता था। बिना कुछ सोचे अमन ने अपनी बची हुई शक्ति से उस पौधे को उखाड़ा और ब्रह्म राक्षस की तरफ फेंक दिया। जैसे ही पौधा ब्रह्म राक्षस से टकराया, वह दर्द से चीखा। उसकी भयानक चीख से मंदिर की दीवारें कांप उठीं और वह एक धुएं की तरह हवा में गायब हो गया। अमन पूरी तरह से कांप रहा था। वह भागकर गांव वापस आया और लोगों से माफी मांगी। गांव के बूढ़े ने उसे देखा और उसका सिर झुका दिया, जैसे वह जानता हो कि अमन अब एक अलग इंसान बन चुका है। वह उस रात का सच कभी किसी को नहीं बता पाया। वह अब भी एक पत्रकार है, पर उसकी आंखों में वह पहले वाला अहंकार नहीं दिखता। उसने अपनी कहानी तो पाली थी, पर उस कहानी ने उसे अंदर तक बदल दिया था। अब वह जानता था कि कुछ कहानियों को बस कहानियां ही रहने देना चाहिए, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये थी अमन की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि हर कहानी को बस एक रिपोर्ट की तरह नहीं देखना चाहिए। कुछ कहानियां हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती हैं। अमन ने अपनी कहानी तो पाली थी, पर उस कहानी ने उसे पूरी तरह से बदल दिया। आज भी वह एक पत्रकार है, पर उसकी आंखों में वह अहंकार नहीं है। उसने यह सीख लिया था कि ज्ञान और अहंकार में एक पतली सी दीवार होती है और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि उन्हें खोलने की कोशिश हमें पूरी तरह से बदल सकती है। आपको क्या लगता है? क्या अमन ने जो किया वो सही था? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हम मिलेंगे अगली बार एक और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और कहानियों के रहस्यों से दूर रहिए। नमस्कार।